नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से राम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। न्यूज की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे 2 सितंबर के करंट अफेयर। 2 सितंबर में जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो पूरे के पूरे आपको इसी क्लास में मिल जाएंगे। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से जरूर, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। कारण ये है कि इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर ही प्राप्त हो। चलिए दोस्तों, इसको चालू करते हैं। आज के जो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है, हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया? भारत और किस देश ने हाल ही में खनिज संसाधनों से संबंधित समझौता किया है? भारत सरकार ने बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत FDI की योजना अधिसूचित की है? प्रिया मराठे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, कौन थी? किस देश को वर्ष 2025 का विश्व का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दिल्ली को किस क्षेत्र में सबसे आगे बताया गया है? हाल ही में भारतीय नौसेना का कौन सा युद्धपोत पपुआ न्यू गिनी के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुआ? हाल ही में ICC महिला क्रिकेट ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? 17वां इंडिया ग्रेटर SRA या इंडिया ग्रेट टेक समिट कहां शुरू हुआ? हरियाणा राज्य ने कौन सी योजना को मंजूरी दी है? शाहरुख खान को किस कंपनी ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? हालांकि ये प्रश्न पुराना है, लेकिन जरूरी था यहाँ कुछ जानकारी देना। आप प्रश्न के बाद में व्याख्या में देखें। अंत में हर बार की तरह MCQs होंगे। चलिए, हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया? इसका 2 सितंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। हर वर्ष 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य नारियल की खेती के महत्व और किसान की आजीविका में इसके योगदान को रेखांकित करना है। नारियल की खेती के महत्व किसानों की आय और इसके पोषण व औद्योगिक उपयोग को बढ़ावा देना। इसे APCC यानी एशियन एंड पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी के द्वारा 2009 से मनाया जा रहा है। थोड़ा नारियल के बारे में फैक्ट देख लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक यदि देश है तो वो है इंडोनेशिया। याद रखिएगा, कौन है? इंडोनेशिया। इसके बाद फिलीपींस और फिर भारत का स्थान। तो भारत कौन से नंबर पे है? 3 नंबर पे है। अब भारत में सबसे ज्यादा नारियल कहाँ होता है? तो भारत दुनिया का 3रा सबसे बड़ा तो नारियल उत्पादक है, पर भारत के अंदर केरल में सबसे ज्यादा नारियल का उत्पादन होता है। लगभग 45% उत्पादन ये होता है। इसके बाद फिर क्रमशः नंबर आता है तमिलनाडु का, कर्नाटक का और आंध्र प्रदेश का। भारत सरकार ने बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत FDI की योजना अधिसूचित की है? तो 100%। बीमा क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश FDI की अनुमति देने से इस क्षेत्र में पूंजी निवेश और टेक्नोलॉजी का विकास होगा। FDI क्या है, थोड़ा इसको समझते हैं। इसमें कोई विदेशी कंपनी या व्यक्ति दूसरे देश के व्यवसाय, उद्योग या कंपनी में प्रत्यक्ष निवेश करता है। यह निवेश प्रत्यक्ष का मतलब है डायरेक्ट निवेश करेगा। यह निवेश फैक्ट्री, मशीन, प्रोजेक्ट या कंपनी की शेयर होल्डिंग खरीद कर किया जाता है। FDI से पूंजी, तकनीक और नए रोजगारों के अवसर मिलते हैं। FDI बहुत जरूरी है किसी भी देश की। जिस देश में FDI नहीं आती, आप समझ लीजिए कि उसका जो आर्थिक स्तर है बहुत कमजोर। इससे मेजबान देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। मतलब जहां FDI जा रही है उस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, तो देश चाहते हैं कि FDI हमारे यहाँ आए। भारत जैसे देशों में FDI आर्थिक विकास का एक बड़ा स्रोत। भारत में FDI मुख्यतः सिंगापुर से, अमेरिका, मॉरिशस, नीदरलैंड और जापान जैसे देशों। चलिए आगे चलते हैं। प्रिया मराठा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, यह एक अभिनेत्री थी। प्रिया मराठा टीवी और मराठी फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री थी। उनके निधन से कला जगत को गहरी क्षति पहुंची है। आइए हम जानते हैं कि कौन थी। अब आप शकल देख के समझ पा रहे हैं। नाम है इनका प्रिया मराठा। इनका जो जन्म है वो 23 अप्रैल 1987 ठाणे, महाराष्ट्र में। इनका निधन अभी हाल ही में 31 अगस्त 2025 को हुआ है, कैंसर से हुआ है। प्रमुख भूमिकाएं देखते हैं, कौन कौन से धारावाहिकों में काम करती थी, इससे आपको याद रहेगा। हिंदी धारावाहिकों में जैसे कसम से विद्या बाली के नाम से आती थी, पवित्र रिश्ता में वर्षा के नाम से, कॉमेडी सर्कस में आपने देखा हुआ इनको, बड़े अच्छे लगते हैं मैं, ये ज्योति मल्होत्रा थी, और साथ निभाना साथिया जैसी लोकप्रिय भूमिका निभाई। नाम पूछा जा सकता है और ये पूछा जा सकता है कि ये क्या है ना। जैसे मान लीजिए लेखक आ गया, सिंगर आ गया तो आप, और कलाकार आ गया तो आप कलाकार पे निशान लगाएंगे। हाल ही में किस देश को वर्ष 2025 का विश्व का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया? इंपॉर्टेंट है, सिंगापुर। व्याख्या है, अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार सिंगापुर को सुरक्षा, कानून व्यवस्था और कम अपराध दर के कारण दुनिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया है। सिंगापुर के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं लॉरेंस वोंग। सिंगापुर अपनी साफ सफाई, सुरक्षा, तकनीक और पर्यटन स्थलों के लिए जाना जाता है। सिंगापुर की जो राजधानी है वो खुद सिंगापुर सिटी है। यहाँ की मुद्रा है सिंगापुर डॉलर। याद रखिएगा, SGD आता है ये वाला प्रश्न। आगे चलते हैं। हाल ही में दिल्ली को किस क्षेत्र में सबसे आगे बताया गया है? इसका जो उत्तर है वो है ई बस संचालन।
दिल्ली भारत का पहला शहर है जहां सबसे अधिक संख्या में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं, जिससे प्रदूषण कम करने में मदद मिल रही है। हाल ही में भारतीय नौसेना का कौन सा युद्धपोत पपुआ न्यू गिनी के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुआ है? INS कदमदत्त हुआ है, याद रखना। भारतीय नौसेना का स्वदेशी ASW कॉर्वेट INS कदमदत्त पपुआ न्यू गिनी के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए पोर्ट मोरास्बी पहुंचा। इस दौरे में जहाज ने आधिकारिक परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, जो भारत और पपुआ न्यू गिनी के बीच मजबूत समुद्री साझेदारी और साझी लोकतांत्रिक विरासत का प्रतीक है। यह दौरा भारत की एक्ट ईस्ट नीति और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समावेशी विकास, शांति और सहयोग की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इनका नाम याद रखना, INS कदमदत्त पूछे जा सकते हैं। पपुआ न्यू गिनी की राजधानी क्या है? तो पोर्ट मोरेस्बी। पपुआ न्यू गिनी प्रसिद्ध है किस लिए? अपनी जैव विविधता यानी बायो डाइवर्सिटी के लिए और दुर्लभ प्रजातियों। खनिज संसाधन यहाँ मिलते हैं, जैसे सोना है, तांबा है, तेल है। सांस्कृतिक विविधता देखें तो यहाँ लगभग 800 से अधिक भाषाएं बोली जाती है। कॉफी और कोको उत्पादन के लिए भी ये जो पपुआ न्यू गिनी है ये मशहूर है। हाल ही में ICC महिला क्रिकेट ने किस कंपनी के साथ समझौता किया? तो गूगल के साथ। ICC और गूगल के बीच यह साझेदारी महिला क्रिकेट को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अधिक प्रचार और दर्शकों तक पहुंचाने के लिए की गई। ICC महिला क्रिकेट परिषद इंटरनेशनल वुमेन क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 1958 में इंग्लैंड में हुई। वर्ष 2005 में इसे ICC में मिला दिया गया। वर्तमान में ICC के महिला क्रिकेट प्रमुख हैं डब्बी हॉगलेज, NJ के पूर्व क्रिकेटर हैं। इसका महत्व यह है कि महिलाओं की क्रिकेट को वैश्विक स्तर पर प्रचार, आयोजन और विकास में अहम भूमिका निभाती है। हाल ही में हरियाणा राज्य ने बेटियों के लिए कौन सी योजना को मंजूरी दी है? तो लाड़ो लक्ष्मी योजना। हरियाणा सरकार ने बेटियों के कल्याण और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लाड़ो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। हरियाणा में जो लिंगानुपात है 2011 के अनुसार बहुत कम है, 889 है, 879 प्रति 1000 पुरुष पर 1000। दोस्तों ये जो लिंगानुपात है ये बहुत कम है। हमने देखा है हरियाणा में जो महिलाएं हैं और इसके अलावा वहाँ पर जो ऑनर किलिंग है ये भी बहुत ज्यादा होता है। दहेज जैसी प्रथाएं भी बहुत ज्यादा हैं हरियाणा में, इसलिए वहाँ पर जो लिंगानुपात है वो काफी ज्यादा कम है। इसलिए महिलाओं के लिए समय समय कोई ना कोई योजनाएं आती रहती हैं, इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। अच्छा, हरियाणा के मुख्यमंत्री 2025 तक कौन है? तो नायाब सिंह सैनी है। हरियाणा की मुख्य फसलें, चूंकि हरियाणा अगर देखा जाए तो एक खेती वाला राज्य भी है ना, और खेती की दृष्टि से भी काफी ज्यादा आगे रहता है। यहाँ पर गेहूं है, धान है, गन्ना है, जौ, कपास, सूरजमुखी और सरसों, इस प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, इनका उत्पादन करते हैं। शाहरुख खान को हाल ही में किस कंपनी ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया? जैसे मैंने पूर्व में आपको बताया, क्वेश्चन पुराना है लेकिन यहाँ पर बताना थोड़ा जरूरी है। जोमेटो फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, जिससे कंपनी को अधिक लोकप्रियता मिलेगी। जोमेटो को एक नजर में हम देख लें। यह 2008 में दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्डा ने मिलकर जोमेटो की शुरुआत की। दोस्तों जोमेटो से संबंधित जो क्वेश्चन है वो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए मैं इसको लेकर यहाँ आया था। पहले इसे फूडी पे कहा जाता था, बाद में 2010 में इसका जो नाम है वो जोमेटो कर दिया गया। इसका जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम हरियाणा भारत में है। संस्थापक इसके जो है वो कौन है? दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्डा। इसी के समकक्ष है, इसी के बराबर में कुछ और भी ऐसी कंपनियां हैं जो डिलीवरी का काम करती हैं, जैसे कि स्विगी, ये इंडिया की है। जोमेटो का सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी है कोई देखा जाए तो कौन है? स्विगी है। आप भी कभी खाना वगैरह मंगाते होंगे तो जोमेटो को देखते होंगे या स्विगी को देखते होंगे। फिर है उबेर ईट्स, ये भी इंडिया की है। ये 2020 में जोमेटो ने उबर ईट्स इंडिया को अधिग्रहित कर लिया है। ठीक है, एक है डोरडैश और एक है गुरु हब। तो डोरडैश जो है वो यूएस की है और जो गुरु हब है वो भी यूएस की है। चलिए आगे चलते हैं। अब भैया आज के जो हमारे MCQs हैं उन पर हम नजर डाल लेते हैं। तो विश्व नारियल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर, 5 सितंबर। आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 2 सितंबर। दूसरा है, हाल ही में भारत ने खनिज संसाधनों से संबंधित समझौता किस देश के साथ किया है? अमेरिका, जापान, रूस, फ्रांस। अब इसका आंसर जो है वो आप लोगों को बताना है। इसकी चर्चा हमने इससे पहले वाली क्लास में भी कर रखी है। चलिए आगे चलते हैं। बीमा क्षेत्र में सरकार ने कितने प्रतिशत FDI की अनुमति दी है? ऑप्शन आपके सामने है। प्रश्न इससे पहले इसी क्लास में आया हुआ था, आपको बताना है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश को 2025 का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया है? जापान, नॉर्वे, सिंगापुर या स्विट्जरलैंड? की भी चर्चा बनने इसी क्लास में कर रखी है। सभी के आंसर आपको बताने हैं।
जब आप इनके आंसर बताएंगे और इनसे संबंधित जानकारी को गूगल पर सर्च करेंगे, कहीं ना कहीं आपका ज्ञान बढ़ेगा। और जिस चीज को आप सर्च कर लेते हो, जैसा मैं अक्सर हर बार आपसे बोलता हूँ, वो चीज आप भूलते नहीं। तो इनको जरूर सर्च करिए और इसके बाद में फिर आप उन चीजों को भूलेंगे नहीं। और जब आपके पास सामने पेपर होगा, एग्जाम होगा, तो आप अपने आंसरों को सही से लगा पाए। एक बार आपने क्लास देख ली तो इससे कुछ नहीं, आपको कम से कम बार बार क्लास देखनी चाहिए और फैक्टों को लिख भी लेना चाहिए, क्योंकि आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा, कोई सा भी आप एग्जाम दे रहे हो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि रिवीजन बार बार। आज की जो हमारी ये क्लास है दोस्तों, इसको अपन यहाँ पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में अगली तारीख के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।